कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सिचुएशंस, आसपास के लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जिस सिचुएशन को हम पसंद नहीं कर रहे हैं। वो ब्लिसफुलनेस के लिए, वो खुशी के लिए, वो प्रसन्नता के लिए जरूरी है कुछ पल ऐसे हम अपने लिए चुरा लें जो पल हमें खुशी दे सके। जीवन में खुशियां हम सभी चाहते हैं, परंतु उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने माइंड को और अपने शरीर को बिल्कुल वैसा तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सिचुएशंस, आसपास के लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं या हमारे लिए इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो रही हैं जो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, हमारे लिए गला घोटू सिचुएशन पैदा हो रही है जिस सिचुएशन को हम पसंद नहीं कर रहे हैं। हमें पसंद नहीं है ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हमें पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो उस समय क्या किया जाए? देखिए, हम चाहते हैं कि हर समय खुशी का भाव बना रहे, हर समय हम ब्लिसफुल रहें। वो ब्लिसफुलनेस के लिए, वो खुशी के लिए, वो प्रसन्नता के लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में से कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे हम अपने लिए चुरा लें जो पल हमें खुशी दे सके। जब भी कुछ नेगेटिविटी लगती है, जब भी कुछ नेगेटिव विचार लगते हैं, आपने नोट भी किया होगा कि लोग कहते हैं ये तो ठंडी सांस ले रहा है, या आप बिल्कुल थक जाते हैं तो आप एकदम से सांस भरते हैं और सांस को छोड़ देते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो जब भी परेशान होते हैं तो लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए और अपने माइंड को कहिए रिलैक्स्ड। आंखें बंद करके रिलैक्स्ड, रिलैक्स, 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 रिलैक्स कहते चले जाइए और रिलैक्स्ड महसूस कीजिए। अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपका माथा, आपका फोरहेड, आपका चेहरा, आपका गला, आपके जो जबड़े हैं, यहाँ भी बहुत स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, तो यहाँ भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। दांतों को भींचे नहीं, क्लेंच नहीं करें, एकदम रिलैक्स करते जाएं। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करते जाएं, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होती चली जाए, एकदम शांति के भाव में आते चले जाइए। इसे आप कम से कम 3 बार कीजिए। अगर पूरे दिन में देखा जाए तो 5 से 7 बार भी अगर पूरे दिन में आपने इसे कर लिया तो आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आने लगेगा। देखिए, क्या होता है कि जो विचार होते हैं वो अंदर से एनर्जी को बनाने लगते हैं, हमारी फीलिंग्स को बनाने लगते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोचते हैं, किसी अपमान को लेकर सोचते हैं, किसी सिचुएशन को लेकर सोचते हैं, कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये सारे विचार क्या करते हैं, आपके अंदर भावनात्मक रूप में पीड़ा पैदा करते हैं। तो भावनात्मक रूप में पीड़ा उत्पन्न होने लग जाती है जब आप जो है कुछ चिंता करते हैं या कोई नेगेटिव विचार करते हैं, नेगेटिव चिंतन करते हैं, और ये पीड़ाएं जो हैं वो शरीर में प्रकट होती हैं। अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह से ये पीड़ाएं उत्पन्न होने लगती हैं और फिर आप जो है धीरे धीरे करके बीमार होने लगते हैं। आप सोचते हैं ये बीमारी मुझे कैसे हो गई, ये बीमारी तो होनी नहीं चाहिए थी, परंतु मुझे ये कैसे बीमारी हो गई? ये बीमारी हुई क्योंकि आपने उस समय वो जो नेगेटिव चिंतन किया था उसका असर आपकी फीलिंग्स पर पड़ा था और आपके इमोशंस ने ऐसी ऊर्जा आपके अंदर बनाई कि उस ऊर्जा ने आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न कर दी। तो अब तो कहा जाता है कि अगर कोई बीमारी आपके शरीर में आने वाली है तो 6 महीने पहले से ही आपका आभामंडल परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। आपका आभामंडल बदलेगा, यानी कि आपके ऑरा में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो आपके विचार आपके इमोशंस को पैदा करते हैं, इमोशंस एनर्जी बनाते हैं और एनर्जी जो है आपके पूरे शरीर के अंदर परिवर्तन शुरू कर देती है और फिर आप परेशान रहते हैं। तो आपने क्या करना है? अगर आपको लगता है बहुत नेगेटिव चिंतन हो रहा है या बहुत इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हैं तो तुरंत अपनी सांसों पर काम कीजिए। देखिए, हमारे नाभि केंद्र के अंदर यानी कि नेवल सेंटर के अंदर जो है बहुत सारी ऊर्जाएं इकट्ठी होती हैं। जो हमारा इमोशनल सेंटर है वो बहुत प्रभावित होने लग जाता है क्योंकि नाभि से कहते हैं कि हमारे रूट्स जुड़े हुए हैं। तो आपके नेवल सेंटर के अंदर आप जितनी गहरी सांस लेते हैं, आपका जो नाभि केंद्र है यानी आपका एब्डोमेन में जो सेंटर है वो जब प्रभावित होने लग जाता है तो उसके कारण फिर बीमारी होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और इतनी गहरी सांस लेते हैं कि आपका पेट फूलता है
और फिर जब सांस छोड़ते हैं, पेट पिचकता है, तो ये आपके अंदर एक हीलिंग पैदा करने लगता है। तो ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट मॉर्निंग में 10 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और इतनी सांस लीजिए आपका पेट फूल जाए और सांस छोड़ें तो पेट पूरी तरह से पिचक जाए। जब ये क्रिया आप करेंगे तो आपको खुद ये महसूस होगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। तो हमारे ये जो ब्रेथ है, ये जो सांस है, ये जो श्वास है, ये हमारे इमोशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस बात को अपने मन में गहरे से बैठा लीजिए और उसके बाद जब आप बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, आपकी नेगेटिविटी बाहर निकल जाए, तो उस विश्व शक्ति से जुड़ना शुरू कीजिए जो विश्व शक्ति चैन देती है, आनंद देती है, हैप्पीनेस देती है। और कुछ देर के लिए हम जो है हमिंग साउंड अगर प्रोड्यूस कर सकें, जिसके अंदर हम सांस भरने के बाद सिर्फ एक हमिंग साउंड इसे अगर हम 5 मिनट बैठकर प्रैक्टिस कर लें तो आपका माइंड जो है एकदम काम हो जाएगा, आप एकदम शांत हो जाएंगे और आपको लगेगा कि वापस से शक्ति मेरे अंदर आ गई। क्योंकि ये जो साउंड प्रोड्यूस करना है और सांस लेना है, ये आपको विश्व शक्ति से जोड़ता है, यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ना शुरू कर देता है।